नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का थिंक सेगमेंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग जो है ना, जो भी द हिंदू का आर्टिकल्स होगा उसको हम आपके सामने रखेंगे। आज हमारा आर्टिकल है रेजिंग वॉइस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ट्रीजन, फ्री आवर सन झास पेरेंट्स। देखिए, आप लोगों को ये पता होगा कि जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट में अटैक किया गया गैस के द्वारा। अब उसमें ना एक दरभंगा के जो व्यक्ति हैं उनको लालचित किया गया, वो उसमें मास्टरमाइंड ऐसा माना जाता है। अब ये बात कहाँ तक सही है, ये जब कोई डिसीजंस आएंगे उसमें पता चलेंगे। हम लोग यहाँ इंग्लिश सीखने आए कि ये कह रहा है कि रेजिंग वॉइस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ट्रीजन, फ्री आवर सन। देखिए, सबसे पहले समझिए, ये दोनों के दोनों उनके ऐसे कहा जाते हैं, उनके पुत्र हैं, इन दोनों के ये पुत्र हैं ललित झा। और कह रहा रेजिंग वॉइस। देखिए, रेजिंग वॉइस का मतलब हुआ किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है, अगेंस्ट के खिलाफ। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, बेरोजगारी। हम आपको वर्ड भी लिखते जाएंगे या बोलते जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, बेरोजगारी। और नॉट ट्रीजन, देखिए ट्रीजन का मतलब होता है दोस्तों क्या, देशद्रोह या ऐसा कुछ अटेम्प्ट करना जिससे देश की मर्यादा को जो है ठेस पहुंचे, उसको हम लोग ट्रीजन कहते हैं। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ट्रीजन का मतलब डिसलॉयलिटी आप कह सकते हैं, देशद्रोह आप कह सकते हैं। हम इसको इस पेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां लिख भी रहे हैं, TREASON, ट्रीजन। इसका मतलब क्या होता है, देशद्रोह, ठीक है। आप इसका अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम्स हम आपको कह सकते हैं। इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो होगा डिसलॉयलिटी, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और कह सकते हैं, बीट्रे, ठीक है, धोखाधड़ी करना। ओके दोस्तों, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इसको, मार्कर को। ओके, तो चलिए फिर से हम अपने न्यूज़पेपर पे आते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए, कह रहे कि मेरे बच्चों को फ्री कीजिए। देखिए, आप पढ़ते हैं, ये दरभंगा का रिपोर्ट कवरिंग है, ठीक है। पढ़ते हैं, कह रहा है देवानंद झा 68 सेड दैट हिज सन ललित झा। देखिए, देवानंद झा 68, जो कि इनका सन ललित झा था, इनके पिताजी का नाम है देवानंद झा, जो कि 68 साल के हैं और इनका बेटा ललित झा जो कि 28 साल का है, हु इज एलिजली द मास्टर माइंड बिहाइंड द पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच। देखिए, एलिजली का मतलब होता है लालचित रूप से। लिख, चलिए उस पेज पे ले सकते हैं, आपको ले जाते हैं। एलिजली, एलिजली का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलिजली का मतलब होता है दोस्तों लालचित रूप से। किस रूप से दोस्तों, लालचित रूप से, ठीक है। ओके, किस रूप से दोस्तों, लालचित रूप से। और मतलब कि आप यू कह सकते हैं एक्यूज रूप से, ठीक है, लालचित रूप से। किसी पर जब आरोप लगाया जाता है, एक्विजिशन जब होता है, जब उसको एक्यूज किया जाता है, ठीक है, उस पर जब कोई डिफेमेशन चार्ज लगाया जाता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं एलिज्ड पर्सन है। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब एलिजली द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब होता है मेन अपराधी, आप उसके पीछे का सबसे बड़ा जो है व्यक्ति, ठीक है। बिहाइंड द पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रिज, सिक्योरिटी ब्रिज का मतलब जो हुआ कि जो उसका सुरक्षा उल्लंघन है उसके पीछे। हैज नॉट कमिटेड ए क्राइम फॉर विच ही शुड बी पनिश्ड। इनके पिताजी का कहना है कि जो सिक्योरिटी ब्रिज के पीछे मास्टरमाइंड है, ये जो लिझा, वो कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, कि उसको बहुत बड़े लेवल का मतलब पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि मिस्टर देवानंद झा स्ट्रेस दैट रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ट्रीजन एंड दैट द पुलिस शुड रिलीज हिम इमीडिएटली। देखिए, माता पिता को उतना पता नहीं रहता है कि मेरा बच्चा बाहर में क्या कर रहा है, किसके साथ मिला हुआ। कह रहा है कि देखिए, मेरा बेटा अक्सर जो है ये क्या करता है, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाता है, ठीक है, जो कि एक देशद्रोह नहीं है। बिल्कुल, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना एक देशद्रोह नहीं है, ठीक है। और पुलिस को उसको तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। इमीडिएटली का मतलब हुआ जितना जल्दी हो सके तुरंत, ठीक है। देखो आगे कह रहा है, द पुलिस हैव इन्वोक्ड सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एन एंटी टेरर लॉ अगेंस्ट मिस्टर ललित झा एंड 5 अदर। देखिए, मिस्टर ललित झा के अलावा 5 ऐसे व्यक्ति थे जिसके खिलाफ जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए लॉ को इन्वोक किया गया, उसके प्रति लॉ लाया गया है, ठीक है। उसके खिलाफ इन्वोक करने का मतलब उसके खिलाफ उस लॉ को लगाया गया है, जिसमें से आपका जो आपका एक ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एंटी टेरर लॉ, ये दोनों लगा है ललित झा पर और 5 अदर पे। अब ये बता रहे ललित इज माई सेकेंड सन। कह रहे कि ललित मेरा दूसरा बेटा है। ही इज वेरी टैलेंटेड एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। कह रहे कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके पिताजी ऐसा कहते हैं, एडिंग ही हैड ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड वांटेड टू बिकम डॉक्टर। और कह रहे कि ये ललित झा जो है ये साइंस में ग्रेजुएशन किया है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, या चाहता था। ही वॉज गिविंग ट्यूशन इन कोलकाता टू मैक एंड्स मीट, ठीक है। ये क्या करता था, कोलकाता में ट्यूशन दे रहा था। देखिए,
एक शब्द यहां पर यूज किया गया टू मैक एंड्स मीट। क्या यूज किया गया दोस्तों? टू मैक एंड्स मीट। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझाऊंगा मैं नेक्स्ट इसका जो है इस पेज में, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है टू मैक, ठीक है, एंड्स मीट। इसका मतलब दोस्तों होता है उतना कमा लेना जितना कि गुजर हो सके, गुजारा चल सके। ये चीजें समझ में आ रहा दोस्तों जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू पे फॉर थिंग्स दैट यू नीड, जो चीज आपको जरूरत है उसके लिए आप अपनी चीजों को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, इतना कमा लेना जिससे आपका गुजारा चल सके, ठीक है। यहाँ पर ये इडियम्स फ्रेजेस के रूप में इस्तेमाल किया गया। द फैमिली मोस्टली लिव्स इन कलकत्ता, फैमिली मोस्टली कहाँ रखता है? कलकत्ता में। बट ऑन December 10 ललित ड्रॉप देम एट द सियालदा रेलवे स्टेशन वेयर दे बोर्डेड आ ट्रेन फॉर दरभंगा, ठीक है। ही एडेड ही टच माई फीट एंड आई गेव हिम ₹250 एज द ब्लेसिंग। देखो फैमिली मोस्टली कलकत्ता में रहता है, उसने 10 दिसंबर को क्या किया? ड्रॉप कर दिया उन लोगों को सियालदा रेलवे स्टेशन पे। और इनके पिताजी कहते हैं मैंने उसे जो है वो मेरा पैर छुआ और मैंने उसे 250 रुपया दिया ब्लेसिंग के रूप में, ब्लेसिंग आशीर्वाद के रूप में। देन ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली फॉर फ्यू डेज बिकॉज ही हैड सम इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। और अपने पिताजी को ललित झा कहता है कि वो दिल्ली जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। यहां पर पास्ट टेंस का यूज किया गया। आई हैड नो आइडिया व्हाट दैट इंपॉर्टेंट वर्क वाज, पिताजी को भी नहीं मालूम था कि आखिर वो इंपॉर्टेंट वर्क था क्या। मिस्टर देवानंद झा said now at their 5-room ancestral home in रामपुर उदय विलेज इन बेनीपुर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर ये रह रहे हैं बेनीपुर ब्लॉक में, उदयपुर में। ही फर्दर said his son's methods may not have been idle but the issue had raised about unemployment in the country is right, ठीक है। कह रहे कि हो सकता है मेरे बेटे ने जो तरीका है अपनाया वो सही नहीं है, ठीक है। चूंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है काफी रेज हुआ है, ये बात तो सही है, लेकिन ये पार्लियामेंट पे सिक्योरिटी ब्रीच करना, अटैक करना, इट इज नॉट मैटर लाइक कि ऐसा चीज नहीं है कि जिसको माफ किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट को बताने के कई सारे तरीके हो सकते होंगे, ठीक है, बट दिस इज नॉट राइट, ठीक है। ही हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम लाइक मर्डर, थेफ्ट और डकैती। कह रहे कि ये ना तो कोई कमिट किया क्राइम को, ठीक है, या जैसे मर्डर हो गया, कोई चोरी हो गया या डकैती हो गया। मिस्टर देवानंद झा इज अ फुल टाइम प्रीस्ट नाउ, ठीक है। देखिए मिस्टर देवानंद झा अभी जो है पूरी तरह से पुजारी के रूप में काम कर रहे हैं। अंटिल 15 ईयर्स एगो वाज ए फार्मर एज वेल, 15 साल पहले ये किसान भी थे, कल्टिवेटिंग करते थे। इनके पास हाफ हेक्टेयर ऑफ लैंड भी था, लेकिन उनका हेल्थ इस चीज को करने के लिए परमिट नहीं कर रहा है। द फादर सेज हिज सन इज एन एडमायरर ऑफ भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। पिताजी का ये कहना है कि देखिए एडमायरर का मतलब हुआ प्रशंसक, ठीक है। इनका जो बेटा था वो ललित झा वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का प्रशंसक था। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिज कलकत्ता रूम वाज फिल्ड विद द पिक्चर्स ऑफ दीज टू रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। कह रहे एक समय था जो उस कलकत्ता में जब वो रहता था उसके रूम में जो है पूरे के पूरे तरह से जो है जो भी क्रांतिकारी हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद और कई सारे हैं उनका पिक्चर भरा हुआ रहता था। ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट ही वांट्स टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, और वो हमेशा ये कहा करता था कि हम इस समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है। मिस्टर ललित झा मदर मंजुला झा 62 सिट्स इन ब्रोकन चेयर एंड क्राइज। उनकी माँ जो है टूटी हुई कुर्सी पे बैठी है और वो रोती है और अपने बेटे के लिए भीख मांगती है, प्लीड करती है कि उसके बेटे को छोड़ दिया जाए। आई डोंट नो द सीरियसनेस ऑफ हिज एक्ट बट व्हाट आई डू नो इज दैट ही कैन नेवर कमिट अ क्राइम। उसकी माँ कहती है देखो वो कितना बड़ा लेवल का वो क्राइम किया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि कोई मतलब वो कोई क्राइम नहीं कर सकता है। सही बात है, कोई भी माँ अपने बेटे पे आंख मूंद कर विश्वास करती है, परंतु आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ही हैड विजिटेड द विलेज 2 years ago and whenever he came he would teach children, she said। वो बोलती है मेरा बेटा 2 साल पहले गांव आया था, जब कभी वो गांव आता था वो तो बच्चों को पढ़ाता था। Yesterday, it was only when the police came our house that we got to know that something had happened in Delhi that my son is involved। कह रहे कि देखिए कल ही मेरे घर पुलिस आया था, तब मुझे पता चला कि दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मेरा बेटा भी सम्मिलित है। इन्वॉल्व का मतलब होता है सम्मिलित होना। एंड द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। शी सेड बोथ पेरेंट्स से देयर सन नेवर रियली स्पोक अबाउट व्हाट ही डिड इन हिज स्पेयर टाइम। वो अपना खाली समय में क्या करता था उसके वो अपने कभी माता पिता को नहीं वो बताए। कौन? ललित झा।
When his mother asked what he was going to Delhi for, he said he was just to meet his friends. ठीक है, जब उनके माता पिता पूछे वो दिल्ली क्यों जा रहा है, किस काम से जा रहा है, ठीक है, ओके, तो उसने सिर्फ ऐसा उत्तर दिया कि अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है. My elder brother told me yesterday the police have also questioned him in Kolkata. ठीक है, मेरा जो बड़ा भाई ने मुझे कहा कि मतलब पुलिस जो है उसको भी क्वेश्चन किया कलकत्ता में. ठीक है, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग डूइंग, नाइदर इज ललित भैया. ठीक है, कह रहा है कि वो कोई रॉन्ग डूइंग में नहीं है, ना ही ललित भैया. ठीक है, पुलिस ऑल्सो क्वेश्चन माई भाभी, सिस्टर इन लॉ. आई एम श्योर दिस सूनर दैट लेटर माई ब्रदर विल कम आउट ऑफ जेल. कह रहा है सोनू झा नाम है इनके भाई का, बोल रहे मुझे विश्वास है मेरा भाई जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा. अजय झा एक नेबर्स हैं उनके, ठीक है, वो बोलते हैं दे ऑल आर वेरी ऑनेस्ट पीपल. कह रहे ये जिनके परिवार में जो भी व्यक्ति है काफी ईमानदार व्यक्ति है. अनदर विलेजर जिनका नाम है प्रिया रंजन मिश्रा, वो कह रहे ही इज नॉट अ टेररिस्ट. कह रहे वो एक आतंकवादी नहीं है. ही इज सिंपल पर्सन हु इज रिवॉल्यूशनरी थॉट्स. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रांतिकारी भाव का है, उसकी सोच क्रांतिकारी जैसे है. मिस्टर मिश्रा ऐसा कहते हैं. सुशीला झा जो कि देवानंद झा की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, उनका कहना है कि ललित इनोसेंट है, वो नेक है और शायद उसको रॉन्गली अरेस्ट कर लिया गया किसी रीजन के वजह से. इट इज एलिड दैट आफ्टर द इंसिडेंट मिस्टर ललित झा हैड सेंट अ वीडियो ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच टू वन ऑफ हिज फ्रेंड इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, देखो ये इंसिडेंट होने के बाद मिस्टर ललित झा जो है एक वीडियो भेजते हैं अपने दोस्त को जो कि बंगाल में है. ठीक है, हु वाज एसोसिएटेड विथ एनजीओ. ठीक है, जो एनजीओ में काम करता था, वेयर ही हैड वर्कर अर्लियर. ठीक है, ही ऑल्सो डिस्ट्रॉय द मोबाइल फोन्स एंड ऑफ 4 अदर एक्यूज्ड रिपोर्ट से. और उसने क्या किया, जो और 4 एक्यूज है उसका फोन भी उसने तोड़ दिया. तो आप इतना न्यूज पढ़े, इसमें काफी सारे वर्ड आए जैसे ट्रीजन आए और काफी न्यूज भी जाना कि सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे इनका हाथ है. अब ये किस प्रकार के रिवोल्यूशनरी है हमको नहीं पता. ठीक है, ये कोर्ट में ही प्रूफ होगा क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया. बट व्हाट वी हैव टू डू कि मुझे इसमें से काफी सारे शब्द जो हम लोगों ने देखा उसे निकाल कर हम लोगों ने पढ़ा. उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, जिसमें से आपको मैंने एक शब्द सिखाया ट्रीजन, इसके बाद आपने सिक्योरिटी ब्रीच समझा, इसके बाद इमीडिएटली शब्द देखा आपने, अनएम्प्लॉयमेंट को आपने देखा. ठीक है, काफी सारे आपने यहाँ पर शब्द देखे. आप इस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके. और इस प्रकार के कई सारे हम धीरे धीरे करके जो है डालेंगे और उसका वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लिखेंगे. आप एक काम कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, आपका रीडिंग एबिलिटी भी बढ़िया हो जाएगा. इसके अलावा दोस्तों क्या होगा कि आपका जो है न्यूज पर भी कवरिंग हो सकता है. आप कमेंट में बताएं कि ललित झा किस प्रकार के व्यक्ति थे. जब मैंने इसे सर्च करने का कोशिश किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला, आप देख सकते हैं. देखो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इसे कवर करने की कोशिश किया, आप एड से थोड़ा दूर भागिए. हु इज पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मास्टरमाइंड ललित झा, रिवोल्यूशनरी ऑन सोशल मीडिया, लॉ की मास्टर जी इन कोलकाता नेबरहुड. आप इसे पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस से, आपको आइडिया लग जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.